तो बेटा लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े थे, 4 लॉज पढ़े थे। ठीक है, दो दो लॉज करके हम लोग दो दो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास एक छोटे छोटे 2 लॉज और हैं। आज की क्लास में ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट का तुम्हारा लेक्चर है। उसमें क्या है, अगला हमारे पास है गे लुसेक्स लॉ। गे लुसेक्स लॉ। नेक्स्ट है हमारे पास गे लुसेक्स लॉ। ठीक है, क्या है गे लुसेक्स लॉ? ये तुम्हारे पास गे लुसेक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, ऑफ गैसियस वॉल्यूम। सबसे पहले तो पता चल गया होगा कि ये गैसेस के लिए है। तो है क्या, ये ध्यान से सुनना। जैसे बेटा मान लीजिए हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन, मैं कोई ऐसे ही रैंडम केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं, उसका मतलब क्या होता है ये समझना पहले। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है 2A प्लस 3B प्लस 4C। मान लो ये भी गैसियस है, जी लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, ये गैसियस है। बी भी तुम्हारे पास गैसियस सब्सटेंस है, सी भी क्या है, गैसियस सब्सटेंस है। उससे बन रहे हैं 5D गैसियस प्लस 6E गैसियस। तो गे लुसेक्स लो। अच्छा, उससे पहले कि उसमें जाएं, इस रिएक्शन में जो ये कॉफिशिएंट हैं, इनका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। इनका मतलब क्या होता है कि 2 मोल ए, जो 2A लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 2 मोल ए रिएक्ट विथ 3 मोल बी, 3 एंड 4 मोल सी। 2 मोल ए 3 मोल बी और 2 मोल सी के साथ रिएक्ट करता है और 5 मोल डी का फॉर्मेशन हो रहा है और 6 मोल ई का फॉर्मेशन हो रहा है। यह है तुम्हारे पास किस इस रिएक्शन का सिंप्लीफाइड मीनिंग। समझ में आया कि नहीं? अगर मेरे पास ये रिएक्शन लिखा है, इस रिएक्शन का मीनिंग क्या है कि 2 मोल ए 3 मोल बी के साथ रिएक्ट करता है। मैं बोल रहा हूं मोल, अभी के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, मोल। ठीक है, 2 मोल ए 3 मोल बी के साथ रिएक्ट कर रहा है और 4 मोल सी के साथ रिएक्ट कर रहा है और 5 मोल डी का फॉर्मेशन करता है, साथ में 6 मोल ई का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब गे लुसेक्स लॉ क्या बोलता है? गे लुसेक्स लॉ बोलता है कि हम लोग वो गैसियस रिएक्शंस, वो रिएक्शंस जिसमें तुम्हारे पास गैसियस सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं, उनके लिए हम बोल सकते हैं, गे लुसेक्स ने क्या बोला कि उनके अंदर हम मोल्स की जगह पर वॉल्यूम को यूज कर सकते हैं। जैसे एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या शर्त क्या है कि टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहां पर मोल्स की जगह पे क्या बोल सकते हैं, इनकी वॉल्यूम को बोल सकते हैं क्या कि 2 वॉल्यूम ए कंबाइन विथ 3 वॉल्यूम बी एंड 4 वॉल्यूम सी। समझ में आया कि नहीं? गे लुसेक्स लॉ क्या बोलता है कि हम लोग मोल्स की जगह पे किसको, वॉल्यूम को 2 वॉल्यूम ए कंबाइंस विथ 3 वॉल्यूम ऑफ बी प्लस कंबाइंस विथ 4 वॉल्यूम ऑफ सी एंड 5 वॉल्यूम ऑफ डी एंड 6 वॉल्यूम ऑफ ई इज फॉर्म्ड। तो ये है तुम्हारा गे लुसेक्स लॉ। बहुत ही आसान सा लॉ है। ठीक है, तो तुम्हारे पास यही है, इतना ही है, इससे ज्यादा और उसमें कुछ भी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट लिख लो इसका, व्हेन गैसेस आर कंबाइंड, when gases are combined or produced in a chemical reaction, in a chemical reaction, क्या बोल रहा है, when gases are combined or produced in a chemical reaction
तो ये तुम्हारे पास क्या करेंगे, दे डू सो इन सिंपल रेशियो, in simple ratio of their volumes, of their volumes at same temperature, at same temperature and pressure, at same temperature and pressure. ये है तुम्हारा गे-लुसेक्स लॉ। समझे कि नहीं क्या बोल रहा है कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे तुम्हारे पास जब गैसेज आपस में कंबाइन होंगी तो हम उनके लिए क्या बोल सकते हैं, मोल्स की जगह वॉल्यूम बोल सकते हैं। वॉल्यूम को कंसीडर कर सकते हैं कि टू वॉल्यूम कंबाइंस विथ टू वॉल्यूम ऑफ ए कंबाइंस विथ 3 वॉल्यूम ऑफ बी कंबाइंस विथ 4 वॉल्यूम ऑफ सी एंड 5 वॉल्यूम ऑफ डी इज फॉर्म्ड एंड 6 वॉल्यूम ऑफ E is formed। अगर इसका जनरल रिएक्शन लिखना है, जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन है मेरे पास H2 प्लस I2 या फिर H2 प्लस Cl2, उससे बन रहे हैं 2HCl। ये भी क्या गैस, ये भी क्या है गैस है, और ये भी क्या है गैसियस है। तो इसका मतलब क्या है, गे-लुसेक्स लॉ, अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर इन गैसेज के लिए मैं बात करता हूं तो तुम्हारे पास मैं क्या लिख सकता हूं कि 1 वॉल्यूम ऑफ H2 कंबाइंस विथ 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 एंड 2 वॉल्यूम ऑफ HCl इज फॉर्म्ड। ठीक है, ये है तुम्हारा गे-लुसेक्स लॉ। सिंपल क्या कि मोल्स की जगह पे हम गैसियस सब्सटेंसेस के लिए मोल्स की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, वॉल्यूम को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यही था गे-लुसेक्स लॉ। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लो। जैसे देखिए मान लीजिए मेरे पास है N2 प्लस 3H2, उससे बन रहा है मेरा 2NH3। मैंने रिएक्शन बैलेंस करके लिखा, तो इसका मतलब क्या है कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर यहां पे 1 और 3 जो कॉफिशिएंट है उनको मैं यहां पर गैसियस है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है और NH3 भी क्या है गैस है। तो मैं क्या लिखूंगा, 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन N2 कंबाइंस विथ 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 वॉल्यूम ऑफ NH3 इज फॉर्म्ड। ये है गे-लुसेक्स लॉ। ठीक है, अब इसके बाद जो मेरे पास अगला आता है वो है तुम्हारे पास बेटा एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। नेक्स्ट अब हमारे पास है, एक काम करो इसको फटाफट लिखो, नेक्स्ट अब हमारे पास आता है बेटा एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। क्या है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए इससे पहले हम लोग मोल के बारे में बेसिकली पढ़ चुके हैं कि एवोगैड्रोस नंबर के बारे में पढ़ा था, हाँ है ना, कि कोई भी एक मोल जो सब्सटेंस होता है उसके अंदर Na नंबर ऑफ एंटिटीज पाए जाते हैं, हाँ है ना। 1 मोल का मतलब क्या है, Na नंबर ऑफ एंटिटीज। किसी भी चीज के लिए अगर 1 मोल N2 है उसका मतलब भी क्या है कि तुम्हारे पास Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ है ना। तो एंटिटीज की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं कि 1 मोल का मतलब क्या था, Na एंटिटीज, हाँ है ना। तो एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस क्या था, सुनो ध्यान से, देखिए ध्यान से क्या होगा एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। उन्होंने क्या बोला है, अब जैसे हम लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, क्या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर, सॉरी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पढ़ा था, हाँ है ना। तो उसमें हमने क्या देखा था, सबसे पहले तो जो एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, सबसे पहले लिखो फॉर गैसेज ओनली। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, फॉर गैसेज ओनली। स्टेटमेंट क्या है इसका, ध्यान से सुनना, लिखो स्टेटमेंट,
देखो इक्वल जो तुम्हारे पास क्या बोलता है कि सेम कंडीशन और टेम्परेचर पे क्या क्या बोलता है गैसेज के लिए एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस ये बोलता है तुम्हारे पास किसी भी गैसेस सब्सटेंस के लिए अगर इक्वल नंबर ऑफ अगर वॉल्यूम इक्वल है या फिर हम बोलें तुम्हारे इनके मोल्स वॉल्यूम अगर क्या बोलता है कि इक्वल जो वॉल्यूम होता है किसी भी गैसियस सब्सटेंसेस का एट सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है इक्वल नंबर ऑफ मोल्स कंटेन करता है बस ये है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस तो क्या है क्या इक्वल वॉल्यूम ऑफ gases contain equal volume of gases contain equal number of molecules equal number of molecules या फिर moles at same temperature and pressure at same temperature and pressure ठीक है अब क्या है ये हमको नहीं समझ में आया ठीक है तो देखो हम लोगों ने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के बारे में तो थोड़ा देख चुके हैं आइडियल गैस इक्वेशन हमने देखा था पीवी इज इक्वल टू एनआरटी बराबर है कि नहीं मान लेते हैं दो गैसेज हैं O2 एंड N2 ये मैंने स्टेटमेंट पहले लिखवाया था कि इक्वल जो वॉल्यूम होता है 20 तुम्हारे पास एक मोल जो गैसेज होता है एसटीपी के ऊपर वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर याद करो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया था जब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि तुम्हारे पास जो सेम कंडीशंस के ऊपर एट एसटीपी तुम्हारे पास अगर प्रेशर सेम है टेम्परेचर सेम है और अगर वॉल्यूम भी दो गैसेज के लिए सेम हो गया तो मोल्स भी क्या होंगे उनके लिए सेम होंगे अगर मोल्स सेम होंगे मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे तो यही तो है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस क्या है कि इक्वल वॉल्यूम अगर वॉल्यूम इक्वल है इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम है तो कि दो गैसेज जिनकी वॉल्यूम इक्वल है तो उनमें नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे उस वक्त तक आइडियल गैस इक्वेशन नहीं आया था उन्होंने ये ऐसा हाइपोथेसिस दिया था अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे समझ में आ गई उस वक्त तक हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन डेराइव नहीं हुआ था तो हालांकि अभी हमारे पास डेराइव हो गया तो इसलिए हम उसकी हेल्प से थोड़ा समझ सकते हैं इसको ठीक है तो बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स तो इसके हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स तो ये था हमारे पास एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस तो देखो ध्यान से इससे पहले गैलुसेक्स लॉ क्या बोला था गैलुसेक्स लॉ में क्या था कि तुम्हारे पास जो फिक्स जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो क्या बोलते हैं कि तुम्हारे पास उनकी जो मोल्स की जगह हम डायरेक्टली वॉल्यूम को कंसीडर कर सकते हैं क्या उसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा गैलुसेक्स में हम मोल्स की जगह पे वॉल्यूम को कंसीडर कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जब सॉल्व करेंगे तब ठीक है और यहां पर एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है कि जो इक्वल वॉल्यूम है तुम्हारे पास किसी अलग अलग गैसेज के सेम टेम्परेचर पे सेम प्रेशर पे वो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे बस यही है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस देख सकते हो O2 और N2 मान लो दो O2 और N2 गैस हैं एसटीपी के ऊपर सोचो एसटीपी के ऊपर इसका एक 22.4 लीटर इसका भी 22.4 लीटर दोनों का मतलब क्या होता है एक मोल बराबर है कि नहीं क्यों क्योंकि प्रेशर सेम है वॉल्यूम टेम्परेचर सेम है दोनों के लिए और अगर वॉल्यूम सेम हो गया तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो गए इनडायरेक्टली सेम हो गए ठीक है तो ये था हमारे पास एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस अब अगली लेक्चर के अंदर हम लोग नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे ये हमारे पास लॉज सारे खत्म हो चुके हैं नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे यहां तक का जो पार्ट है उसको पूरा अच्छे से पढ़ के रखो क्या बोल रहा हूं यहां तक का जितना भी पार्ट है इससे पहले के जितने भी नोट्स हैं उन सबको अच्छे से पढ़ के रखो
अब इसके बाद जो अगले लेक्चर्स आएंगे वो थोड़े टफ हो सकते हैं, इसलिए बोल रहा हूं कि तुम लोगों को, इसीलिए मैंने सफिशिएंट टाइम दिया था पहले तुम लोग के लिए, एक एक दो दो लेक्चर मैंने 2-2 दिन के अंदर लेक्चर डाले, ताकि तुम लोग सफिशिएंट टाइम तुम लोग को मिल सके प्रिपेयर करने के लिए, तैयार करने के लिए। अब जो लेक्चर है वो रेगुलर आएगा। क्यों? क्योंकि अब जो है तुम्हारे पास अगला जो पार्ट होगा वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसके अंदर किसी तरह का ब्रेक नहीं मिलेगा, तुरंत यहां तक का जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा पढ़ के रखोगे। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे।